Students, welcome to my YouTube channel. After summer break, we are going to start business studies again, and today we will start fourth unit of business studies, that is planning. Planning, which is also known as the first function of management, which I told you in the first unit of business studies. So in this chapter we will understand what is planning. It's all about ideas, vision, create, think, and what is the concept. Firstly, let's understand concept of planning. Concept of planning. Planning is decided a path to be followed to reach a destination or achieve a target. Means planning is basically the process of achieving a goal by conducting a set of operations. So we can say we all somehow busy in making plans. For example, student plans for scoring good marks, housewife plans for house activities, teacher also plans his lessons to be taught, and doctor also plans regarding his activities. So CEO of a company also plans to achieve set target. So planning decides the way or procedure to achieve goals or reach a destination. Means the way which we are going to follow to achieve a target is known as planning. Or we can also say that planning is the process of deciding in advance what is to be done in future. That is also known as planning. Now, planning is deciding in advance what to do and how to do. क्या करना है, कैसे करना है, यही सोचना क्या है, प्लानिंग है. प्राइमरी फंक्शन है जो अभी आपको बताया, और ये ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच. मीन्स कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमें पहुँचना है, उसके बीच के जो स्टेप्स बनाती है वही बनाती है आपकी प्लानिंग. सो एज यू कैन सी दैट दिस इज़ द करंट रियलिटी. वी आर हैविंग द रिसोर्सेज एंड we have to reach to desired reality. Between we have to take a step. These steps is called planning. So next is the basically related to concept. So we have two aspects: setting of aims and objective of the organization, plus setting and developing an appropriate course of action to achieve these objectives. यानी कि प्लानिंग में दो चीज़ें हैं हमारे पास. एक तो हमें गोल्स को सेट करना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ एक ऐसा अप्रोप्रिएट एक्शन डेवलप करना है जो इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके. सो प्लानिंग इज जस्ट चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन, कि हमें जो प्लान जो एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करनी है उसके बारे में एक एस्टिमेट बनाना ही क्या है, प्लानिंग है. द रिजल्ट इन्वेस्टिगेट इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेजेस टू गो थ्रू एंड द मेथड्स टू यूज़. यानी कि किस किस स्टेज से हमें जाना है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं. सो बेसिकली इट इज़ the process of deciding in advance what is to be done, how is it to be done, where is it to be done, who is to do it. यानी कि किस तरह से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में एडवांस में सोचना ही क्या होता है, प्लानिंग होता है. सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव. यानी कि एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ पर हम गोल्स बनाते हैं. अलग अलग कौन कौन से उनको तरीके हो सकते हैं, उन कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए वो प्लान करते हैं. फिर उनमें सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बेस पर एक गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं. दैट इज़ नोन एज प्लानिंग. और वी कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. क्योंकि ध्यान रखिएगा कि एडवांस में डिसाइड करने की जरूरत जब ही पड़ती है जब हमारे सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं. तो इसलिए प्लानिंग जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट करना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक साथ इन्वॉल्व करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके वो गोल्स अचीव हो सकते हैं. फिर उनमें से दी बेस्ट को सिलेक्ट करना और उसके बेस पर टारगेट अचीव करना. दैट इज़ नॉन एज प्लानिंग. सो आई होप कि आपको प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो. प्लानिंग क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसके बेस पर गोल्स को अचीव करते हैं. देन लेट्स कम टू द फीचर्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? इस फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं? यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं अब वही प्लानिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वहाँ पर केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में था. लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का, वैसे ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट
इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो प्लानिंग भी अपने आप में एक प्रोसेस है अलग अलग एक्टिविटीज़ का। वो एक्टिविटीज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसके फीचर्स पर आते हैं, क्या ऐसी खास बातें हैं जो इसको बाकी फंक्शन से डिफर करती हैं। Then its features are its focus on achieving objectives, primary function, all pervasive, continuous process, futuristic involves decision making। परवेसिव और कंटिन्यूस प्रोसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो आइए समझते हैं एक एक फीचर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ही सिंपल सा फीचर है। प्लानिंग पर्पसफुल है, प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। सो इट मीन्स वी हैव टू मेक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर अचीविंग दैम वी हैव टू मेक प्लान्स। सो प्लानिंग टोटली फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि कैसे हमें गोल्स को अचीव करना है, कैसे हम किसी टारगेट पर पहुंच सकते हैं, कैसे कोई सा टारगेट अचीव हो सकता है, उसके बारे में प्लानिंग बताती है। तो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस है, मीन्स गोल ओरिएंटेड वी कैन से। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है, मीन्स नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। यानी कि आप ना तो ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर आपके पास एक बेस ही नहीं होगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, एक्चुअल में करना क्या है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो उसके बिना कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट का प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई दैट दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज द माइंड ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट का माइंड भी माना जाता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में माइंड इंस्ट्रक्शंस देता है उसको कैसे कैसे क्या क्या वर्क करना है, वैसी जो प्लानिंग है वो हमारे लिए एक बेस तैयार करती है, हमें उसी के बेस पर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो प्राइमरी फंक्शन है, इसके बिना मैनेजमेंट स्टार्ट ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स असेंशियल फॉर एवरी एक्टिविटी, चाहे आपका डिपार्टमेंट परचेज का हो, सेल्स का हो, ऑडिटिंग हो, मार्केटिंग हो, सब जगह इसकी नीड है। और केवल बिजनेस में नहीं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो, चाहे फिर टीचिंग हो, हर जगह प्लानिंग की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, हर जगह प्लानिंग नेसेसरी है। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स आल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वे। क्योंकि प्लान्स आप एक बार बनाते हैं तो उसके बाद आपको बार बार उनका फॉलोअप लेना पड़ता है कि कैसे उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है, और उसके बाद फिर आपका एक बेस्ट वे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक बार गोल्स अचीव हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट गोल बनते हैं और नेक्स्ट गोल के लिए दोबारा प्लानिंग फिर शुरू हो जाती है। एज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस, सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग इज आल्सो कंटिन्यूअस। फ्यूचरिस्टिक है, बिकॉज प्लानिंग इज ऑलवेज परफॉर्म फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में हमें आगे क्या करना है उसके बारे में ही मैनेजमेंट प्लान्स बनाता है, उसके बारे में प्रोडक्शन एंजम्पशंस लगाए जाते हैं। लेकिन कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं होती, पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। सो इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लानिंग। द प्लानिंग चॉइस मेकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। अभी आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी कि जितने हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसमें से दी बेस्ट को उसमें सेलेक्ट किया जाता है, और जब भी सिलेक्ट करने की बात आएगी देन एवरीवन हैज़ टू टेक डिसीजन विच वन इज़ द बेस्ट। सो एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्लानिंग वी हैव टू मेक डिसीजन। हमें इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कोई भी स्टेप प्लानिंग का परफॉर्म करना है तो डिसीजन आपको लेना होगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो या फिर आप सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव डिसाइड कर रहे हो। आपको सिलेक्शन में हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है, और मैनेजमेंट अपने आप में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग है, उसी तरह से प्लानिंग भी डिसीजन मेकिंग है। विदाउट मेकिंग डिसीजंस नो वन कैन परफॉर्म प्लानिंग वेरी वेल। सो दैट इज द फीचर्स ऑफ planning. Tomorrow we will start importance of planning with virtual classes. So till then you are instructed to clear all the concepts regarding this chapter, and